आप ना हिस्ट्री में से कोई भी वॉर उठा के देख लो, अगर कुछ लोग कुछ बातों को छुपा कर रख लेते, कुछ चीज़ों को सीक्रेट रख लेते, तो आज हिस्ट्री कुछ और होती। चाणक्य ने भी कहा है, जिस इंसान को सीक्रेट्स रखने नहीं आते, जिस इंसान को अपनी लाइफ की ज़रूरी बातें प्राइवेट रखनी नहीं आती ना, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, वो इंसान कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। इसीलिए ना, आज ना आप मुझे बस 5 मिनट दो एंड आई विल टेल यू द बिगेस्ट सीक्रेट टू हैव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। आप अपनी लाइफ में जनरली खुश रहना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, अबंडेंस लाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ इन 5 बातों को समझ लो। सबसे पहली बात, ऑलवेज कीप योर प्लान्स अ सीक्रेट। हम ना अक्सर क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में आके ना अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में ना लोगों से बातें शेयर करने लगते हैं। इससे क्या होता है, मान लो आपसे कोई जेलस है या फिर अच्छे इंटेंशंस होने के बाद भी उसके मन में आ रहा है कि यार ये तो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, इसके पास तो ये आइडियाज़ हैं, ये गोल्स हैं, या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो मुझे भी चाहिए लेकिन मेरे पास नहीं है। तो ऐसे लोग ना ऐसी वाइब्रेशंस छोड़ते हैं जो आपकी एनर्जी फील्ड को ना डिस्टर्ब करती है। और इसी को आम भाषा में नज़र लगना कहते हैं। जब हम किसी को भी अपने प्लान्स के बारे में बताते हैं, तो आपको नहीं पता कि किसकी एनर्जी कैसी है। तो अक्सर ना लोगों की नेगेटिव एनर्जीज हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ पाथ को इम्पैक्ट करती है। इसीलिए ना अपने प्लान्स के बारे में किसी को मत बताओ, स्पेशली जब तक वो काम 100% पूरा नहीं हो जाता। अपने सक्सेस को शोर मचाने दो। एकदम शांत रह के किया हुआ काम आपको हमेशा लंबे टाइम तक और अच्छे रिजल्ट्स देता है। दूसरी चीज़, अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स किसी को मत बताओ। सिंपल सी बात है, अपने घर की बातें और आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी प्राइवेट बातें, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी भी प्राइवेट बातें हैं, वो ना आप दोनों के बीच से या फिर घर की जो 4 दीवार है उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, वो किसी बाहर वाले को मत बताओ। दुनिया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, दुनिया ना सिर्फ मज़े लेती है। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट होना, लड़ाइयाँ होना बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन उनके बारे में जा जाके सबको बताना, सबसे ओपिनियन लेना एक बहुत ही बड़ी गलती है। पता है, हर इंसान की लाइफ का एक्सपीरियंस ना अलग अलग होता है और हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको एडवाइस देता है। उसकी एडवाइस आपकी सिचुएशन में लग रही है, नहीं लग रही है, यू नेवर नो। और फिर क्या होता है, हम लोगों के चक्कर में, लोगों की एडवाइसेस के बेस पर अपने परफेक्टली फाइन रिलेशनशिप को ना खराब कर लेते हैं। क्योंकि जिस रिलेशनशिप में सिर्फ 2 लोग होने चाहिए, जिस रिलेशनशिप में सिर्फ 2 लोगों के ओपिनियन होने चाहिए, आज इनडायरेक्टली उसके अंदर बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप किसी ना किसी दिन फेल होगा ही होगा। तो जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो, जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को और उसकी प्रॉब्लम्स को अपने तक रखो। अगर चाहते हो कि उस इंसान को आप अपनी लाइफ में लंबे टाइम तक रख पाओ और आपका एक अच्छा रिलेशनशिप चले। तीसरी चीज़, ऑलवेज कीप योर मनी मैटर्स प्राइवेट। आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा कमाते हो, आपके पास कितना लोन है, किस चीज़ की आपकी इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, आपके पास कितना गोल्ड है, या फिर आपका एक्सपेंडिचर कितना है, सिर्फ और सिर्फ आपको या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फैमिली को पता होना चाहिए। पता है, लोग ना हमेशा आपकी मॉनेटरी औकात से आपको जज करते हैं। यार पैसा ना बहुत बड़ी वीकनेस होती है और पैसा ना लोगों को आपका फ़ायदा उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। और जैसे ही पैसा थोड़ा सा कम हो या थोड़ा सा भी बुरा टाइम आए, तो लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए अपने मनी मैटर्स को हमेशा प्राइवेट रखो। आपके और आपकी फैमिली के अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप कितना खर्च करते हो और आप कितना कमाते हो। चौथी चीज़, अपनी वीकनेसेस किसी को मत बताओ। देखो, गलती ना सबसे होती है, हर किसी का एक पास्ट होता है, हर किसी की एक वीकनेस होती है, लेकिन आपके पास्ट की गलतियाँ, आपकी वीकनेसेस किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। जो आज आपका दोस्त है ना, वो कल आपका दुश्मन भी हो सकता है और लोगों को 2 मिनट नहीं लगते आपकी वीकनेसेस को आप ही के अगेंस्ट यूज करने के लिए। लोग ना एक्सप्लॉइट भी उसी को करते हैं जो एक्सप्लॉइट होने के लिए रेडी होता है, जिसकी वीकनेसेस उनको पता होती है। तो लाइफ में ना पूरी तरह कंप्लीट ब्लाइंड ट्रस्ट सिर्फ अपने ऊपर करो, किसी और के ऊपर नहीं। पीपल कैन चेंज एंड इन फैक्ट पीपल डू चेंज। चाहे आप अंदर से जितने मर्जी इमोशनल हो, अंदर से आप जितने मर्जी टूटे हुए हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन आपकी वीकनेस किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अब ना लास्ट में सबसे ज़रूरी पॉइंट, अगर आपको अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, देन द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी दैट यू मस्ट हैव इज द पावर टू लेट गो। हम ना बहुत सारी चीज़ें ना कस के पकड़ लेते हैं, यहाँ दबा लेते हैं। किसी ने कुछ बुरा कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं। किसी इंसान की मेमोरीज को, पास्ट की गलतियों को, या फिर
किसी भी एक्सपीरियंस को जितना ज़्यादा इन चीज़ों को पकड़ के रखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको वो चीज़ दर्द देती रहेगी। गुस्से, ग्रजेस और किसी भी तरीके की नेगेटिव फीलिंग को पकड़ के रखना ना, सिमिलरली वैसा ही होता है जैसे कि आप खुद ही जहर पी रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नुकसान जो है वो सामने वाले को होगा। द एबिलिटी टू रीफोकस योर एनर्जी एंड लेट गो ऑफ नेगेटिविटी इज अ सुपर पावर। श्री कृष्ण ने भी हमें यही समझाया। दुख यानी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीजन अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट टू अ पर्सन, अटैचमेंट टू अ पास्ट इशू, अटैचमेंट टू अ प्रॉब्लम। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। माफ करो लोगों को, उनके लिए नहीं, खुद के लिए। कभी कभी आपको ऐसे लोगों को भी माफ करना पड़ेगा हु आर नॉट इवन सॉरी, बट डू इट। जब तक आप उनको एक इमोशनल सॉरी नहीं दे देते, तब तक आप अपनी लाइफ में कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो लेट गो ऑफ द पीपल who don't value you. Change yourself. Move on in life. The best thing about life is it always moves on. तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका टाइम तो आगे चला जाए, लेकिन आप पास्ट के अंदर ही खड़े रह जाओ, इमोशनली, मेंटली। तो टाइम के साथ साथ मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आज से 2 साल के बाद आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी, लेकिन 2 साल टाइम तो आगे निकल गया, लेकिन आप ना 2 साल के बाद भी वहीं खड़े हो जहां आप आज खड़े हो मेंटली। तो क्या आपको वो चीज़ कभी भी मिल पाएगी जो आपके लिए डेस्टिन्ड थी? नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ टाइम आगे गया है, आप नहीं। तो इसीलिए टाइम के साथ मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में ना, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। हैप्पीनेस इज नॉट अ सिचुएशन, इट इज़ अ चॉइस दैट यू मेक फॉर योर सेल्फ। तो अगली बार ना, सिचुएशन कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, मैटर कोई भी हो, ऑलवेज चूज योर हैप्पीनेस। और हाँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।